तो अभी तक भी जो कुछ भी इंटरनेट पे हो रहा है वो आपको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो भाई किस दुनिया में रहते नहीं, तुम बताओ किस दुनिया में रहते हो। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं उनको पहले बता दूं, एक शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट जिसके ऊपर ये जो रणवीर अलाहाबादिया है इन्होंने कुछ गलत टिप्पणी की थी एक कंटेस्टेंट के ऊपर, उसी के ऊपर ये सब पूरा झमेला चलता आ गया है और यही कंट्रोवर्सी का कारण है और उसी कारण ये शो बंद हुआ है और इसके सारे एपिसोड डिलीट हुए और आज इसी के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। जिसको सुनना है सुने, नहीं तो जा सकते हैं, बैक बटन है आपके। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? तो ये सब शुरू होता है 1 फरवरी को, जो एक एपिसोड आया था समय रैना के मेंबर्स ओनली चैनल पे और इसी के पैनल में बैठे हुए थे समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी, रेबल किड और जसप्रीत सिंह। इन्हीं सब के बीच में एक ऐसा कंटेस्टेंट आता है जिसके ऊपर रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसा कमेंट पास किया जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ। वजह से ये सब बवाल स्टार्ट हुआ और रणवीर अलाहाबादिया ने अपने इंस्टाग्राम पे अपॉलजी मांगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं रुकती हैं, फिर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। आशीष चंचलानी और इन सब के पुतले जलाए जाते हैं। मतलब इंडिया में इतना टाइम है और बेरोजगारी है, लोग बेफालतू में पुतले जला रहे हैं। बस 5-6 सेकंड के जोक से इतना सब कुछ हो चुका है। मतलब क्या भाई, क्या बोल सकता हूँ मैं अब इसके ऊपर, लेकिन ये है रियल। और फिर इन्हीं सब के बीच में एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि होता है हमारे ओजी भोजपुरी इंडस्ट्री के ओजी अवतार, जिनका नाम है श्री रवि किशन जी का स्टेटमेंट आता है। देखिए। देखिए, भारत है, इस यहाँ की संस्कृति अलग है। ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन इन सब चीजों को जरा भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए और ऐसे लोगों को बाकी लोगों को भी अब इन सारी चीजों से, पहली बात तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का और सख्त कानून है। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है, हमारे माता पिता, हमारी बोलचाल, हम लोग का एक इतिहास कई हजार साल पुराना। उसको आके आप चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए, वी आर सो कूल, वो जो कूल नो ए मैन ये डू यू, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको, कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव है मोदी सरकार। सर, कमेटी के सामने इनको बुलाया जाना चाहिए, पार्लियामेंट्री ये बात हमारे को नहीं पता, ये आपके द्वारा हमको पता चली। मुझे जो पता चला है कि भारत सरकार, भाजपा सरकार इन सब चीजों को जरा भी परमिशन नहीं देता, जहां अश्लीलता कोई फैलाए इस रूप में कि जहां पर माँ बहनें भी शर्मसार हो जाएं और उन शब्दों के बयान से। रवि किशन जी, अगर आपको ये गंदा, अश्लील और अभद्र लग रहा है तो एक बार आप अपने गाने भी ज़रूर सुनिए। मैं तो कहूँगा एक बार ज़रूर सुनिए। और इन्हीं सब के बीच में एक ट्वीट आता है बाबा जी का, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये ट्वीट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ट्वीट है कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए और इन्हीं के बाबा जी के पास्ट के ट्वीट में इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है सनी लियोनी जी को। मैं जी क्यों लगा रहा हूँ, सनी लियोनी को, कि फॉलो बैक करे मुझे। मतलब बाबा जी हिपोक्रेसी की भी मेरी सीमा हो। ओपिनियन क्या है इनके ऊपर? मेरी ओपिनियन ये है कि
ये शो आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन एक बार बंद ज़रूर होना था, क्योंकि ये इसमें डार्क ह्यूमर की जगह एक मतलब अश्लीलता थोड़ा बहुत आने लग गई थी। मतलब ये शो अपनी धीमे-धीमे लिमिट क्रॉस कर रहा था। इसीलिए मुझे लगता है ये एक दिन बैन ज़रूर होता, लेकिन अभी ना होता, लेकिन एक दिन ज़रूर बैन होता। नहीं तो मैंने देखे सारे एपिसोड्स इसके, और मुझे धीमे-धीमे थोड़ा अश्लीलता का वो लगा इसमें, क्योंकि एक एपिसोड में दीपक कलाल ने एक कंटेस्टेंट को बहुत बुरा-भला कहा, वो थोड़ा सैड हो गया था, उसको देख के लग रहा था। लेकिन बहुत ऊपर जा रहा था धीमे। तो ये था मेरा ओपिनियन है, अगर तुमको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करो, और मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक पे। बाय बाय।